ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो ये 4th चैप्टर कर रहे हैं भगवद गीता का, 8वां श्लोक करेंगे आज। कल हमने 7th किया था। तो कोई रिसाइट करना चाहेगा? संस्कृत की बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोगों को ये को याद होगा। I can do. हाँ, आप करिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापना अपनाधार्य संभवामि युगे युगे। ओके, वेरी नाइस। कोई और करना चाहेगा? प्रभु जी है। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Okay, very nice. Anyone else? Okay, very good. हाँ, करिए आप। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। Okay, great. हरे कृष्णा। All right. तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने का? या तो I'll read. मुझे लगा सारे संस्कृत वाले ही हैं यहाँ पे, उनको संस्कृत पढ़ने में इजी रह रहा है। इस ट्रांसलेशन के लिए कोई वॉलंटियर नहीं कर। मैं पढ़ूँ तो? Yes, please. Okay. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Okay. हरे कृष्णा, great. Hare Krishna. तो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कंटिन्यूएशन में। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर के शुरू के श्लोकों में पहले? तो बता सकते हैं क्या सवाल पूछा था अर्जुन ने? ओपन टू एनीबॉडी। अर्जुन ने सवाल पूछा, उसके रिस्पॉन्स में कृष्णा बता रहे हैं। तो क्या सवाल था अर्जुन का, किसको याद है? प्रभु जी, I can try. बताइए। I think प्रभु जी, जब भगवान ने ये बोला कि मैंने ये ज्ञान मनु को सूर्य भगवान को दिया, एंड देन वो डिसाइपल सेक्शंस में आगे चला, तब अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कि आप उनसे आप तो अभी आए हैं, आप उस टाइम पे सूर्य भगवान को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? दैट टाइम भगवान इज एलैबोरेटिंग, आई थिंक। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था कृष्णा ने जवाब देते हुए? कृष्णा ने बताया कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, पर तुमको वो सारे याद नहीं है, पर मुझे वो सारे याद हैं। Excellent. और वो सारी उन्होंने, then he was explaining like his about his जन्म and his appearances. Perfect, very good. तो कृष्णा ने जवाब दिया कि हमने कई जन्म लिए हैं, आपने और मैंने, मुझे सारे याद है, आपको नहीं है। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की जो शरीर है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, तो उनको शरीर नहीं चेंज करना पड़ता, तो इसलिए उनके लिए इतनी सारी शक्तियां हैं उनकी, तो उनको वो तो सारे सोर्स हैं, सारी रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस, सबके सोर्स हैं। 15th चैप्टर में भगवान कहते हैं, तो क्योंकि वो सोर्स हैं इसलिए वो तो भूल नहीं सकते। अर्जुन और हम जीव जो हैं वो फिर भी भूल जाते हैं। तो उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो हर युग में आते हैं, युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं जब धर्म की हानि होती है और जब रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या क्या बोला गया, कब आते हैं भगवान? मैं बताया, टू डिलीवर द पायस, annihilate द miscreants। तो डिलीवर द पायस ये एक हो गया, फिर annihilate द miscreants ये दूसरा हो गया।
तो दुष्टों का विनाश करने और परित्राणाय साधुना, साधु पायस लोगों को डिलीवर करना, ठीक है ना, और धर्म स्थापना करने, धर्म संस्थापना, रीएस्टैब्लिश करने जो प्रिंसिपल्स हैं धर्म, इन सब कारणों से भगवान अपीयर होते हैं, ठीक है ना। भगवान कुछ भी करते हैं उसके कई सारे कारण, तो यहाँ पे कुछ भगवान बता रहे हैं उनमें से। ओके, पर्पट पे जाएंगे, कौन पढ़ेगा पर्पट? Shall I, Guruji? हाँ प्लीज पढ़िए। According to Bhagavad Gita, a sadhu is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And Dushkrityam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or Dushkrityam are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may neither learned nor well cultured. As the aesthetic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demonic. The demon harasses the devotee even though the latter may happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, he was nevertheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vasudeva were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously. Therefore, it is said here to deliver the devotee and vanquish the demon, miscreants, the Lord appear in different incarnations. Okay, thank you very much for reading. तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें बताई गई हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसलिए आता हूं क्योंकि जो परित्राणा है, साधु, जो साधु व्यक्ति हैं, जो पवित्र हैं, जो डिवोटीज हैं, उनको डिलीवर करना, और जो बेसिकली रक्षा करना, डिलीवर करने, रक्षा करने, उनको अपना संग देने के लिए, ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण बताया गया, क्योंकि भगवान को दुष्टों का विनाश करने के लिए ऐसे कोई खुद आने की जरूरत नहीं है। वो कैसे भी कर सकते हैं दुष्टों का विनाश, वो उनकी इतनी सारी शक्तियां हैं, वो किसी को भी एंगेज कर सकते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो उनको पर्सनली आने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। लेकिन अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उन्हें खुद आने की इच्छा होती है कि अपने भक्तों के लिए मैं खुद आऊं। क्यों? क्योंकि भक्त चाहते हैं, जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान की एसोसिएशन चाहते हैं, वो चाहते हैं भगवान के साथ स्पेंड करना। तो भगवान जो है वो अपने आप को अवतार लेते हैं इसी कारण से। अब जब भगवान आ ही रहे हैं तो वो फिर दुष्टों का संहार भी साथ में हो ही जाता है कि नहीं? लगे हाथ, भाई जा ही रहे हैं, अब हम मिलने अपने डिवोटीज से, तो दुष्टों का भी संहार करके ही आते हैं, तो इसलिए वो सेकेंडरी पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु हैं, जो होली मैन है, सेंटली लोग हैं, व्यक्ति हैं, ऐसे लोग जो हैं वो चाहे ऊपर से देखने में लगे कि भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या कहते हैं, सो कॉल्ड सफिस्टिकेटेड नहीं है, इतने
अमीर नहीं है, ऐसा कभी कभार हो सकता है। डिवोटीज बड़े सिंपल होते हैं। तो इन चीजों से हमें डिवोटीज को जज नहीं करना। इवन हमारे हिसाब से कई चीजें हो सकती हैं वो कल्चर्ड और मैनर्ड के हिसाब से हो, और उसके तरह से हम जज करने लग जाए डिवोटीज को। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। कई सारे एडवांस डिवोटीज ऐसे हैं जो बड़े ही सिंपल तरीके से रहे हुए हैं, है कि नहीं? कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डिवोटीज बड़ी लो लेवल की सिचुएशन में बॉर्न हुए, चाहे वो बहुत ज्यादा रिच परिवार में नहीं होंगे, अमीर परिवार में नहीं होंगे, बहुत गरीब और लिमिटेड उसमें हो। कुछ हो सकता है जो बहुत ज्यादा बड़े लर्नेड फैमिली में ना हो, बड़ी सिंपल सी फैमिली में हो। कई हो सकते हैं जो विपरीत परिस्थिति में हो, जैसे राक्षस, चंडाल, मलीच, ये सब ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी फैमिली में भी कोई बॉर्न हो सकता है। तो सिचुएशन जो है लोगों की बड़ी विपरीत परिस्थिति हो सकती है ऐसी, जिसमें भक्ति कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें शास्त्र बताते हैं और कई सारे एग्जाम्पल आते हैं कि ऐसे फैमिली से भी जो व्यक्ति आते हैं जिनकी शुरू की अपब्रिंगिंग भगवान की भक्ति भावना में ना हुई हो, ऐसे व्यक्ति भी जो हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। Give me 1 second.